मुहतरम रुफ़क़ाए कार और आज की महफ़िल के मेहमान ख़ुसूसी मोहम्मद खालिद साहब, तमाम दोस्तों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। आज ये जो तकरीब मुनक़्क़द हो रही है, ये बड़ी अहम तकरीब है। कोई भी साथी जो सर्विस से रिटायर होता है वो बहुत अहम होता है। इसलिए अहम होता है कि ज़िंदगी बड़ी कीमती है, लेकिन ज़िंदगी का जो सबसे कीमती हिस्सा है वो सर्विस में गुजार के हो जाता है। वो अपने आप को उस अदारे में, उस इंस्टीट्यूशन में वक़्फ़ करके जाता है। और अगर इसको सही तौर पर जज किया जाए, एनालिसिस किया जाए, तो हम उनका कोई ना तो ज़ुबान से शुक्रिया अदा कर सकते हैं, ना किसी और तरीके से। इतना उनका अदारे पे एहसान होता है, क्योंकि उसने अपनी कीमती चीज़ हमें दी है। और जहाँ तक खालिद भाई का तल्लक है, ये जो सर्विसेज होती है ना लोअर लेवल की, देखने में तो ये थोड़ी तादाद में लोग होते हैं और नीचे नीचे होते हैं, लेकिन इनका जो काम होता है वो हमसे भी बड़ा होता है। और ये दोस्त वो काम करते हैं जो आम तौर पर हमारे यहाँ जनरली नहीं किया जाता, लेकिन इन्होंने अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ली होती है कि जो आप काम नहीं कर सकते, हम आपके लिए तैयार हैं। तो ये इनकी ग्रेटनेस होती है। और ये नहीं है कि 2-4 दिन, 10 दिन, साल, 2 साल, 4 साल, सालों पे महीद ये हमारी सर्विसेज करते हैं। तो हम तो इनके बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतनी सर्विसेज हमें दी, काम किया। और मुझे ये भी पता है कि ये काम जो इन्होंने किए हैं एट द स्पॉट किसी और को कहा जाता, उन्होंने नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, धूप है, गर्मी है, कोई मौसम है, इनको ये दिया जाता है, जय जी ये काम करवा के आए। ये नहीं कह सकते थे या नहीं कहते थे कि मैं जी मेरा ये मसला या मेरी तबीयत नहीं मानती या मेरे लिए ये मसला, काम इन्होंने किया। तो ये हमारे लिए अदारे में बहुत अच्छा इनका किरदार रहा। और मैंने खुद इनके साथ डील किया, वक्त मुझे इतना ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने इनको दी, जो असाइनमेंट दी, इन्होंने सारे काम छोड़ के वो काम करके दिखाया और बिल्कुल ईमानदारी से किया। हर बंदे के पास जाके वो काम करवाया ताकि काम की क्वालिटी जो है यकीनी बन सके। तो हम इनके मशकूर हैं कि इन्होंने अदारे में सर्विसेज दी और हम इनकी सर्विसेज का जो है इतराफ़ भी करते हैं और इनको दादे तहसीन भी पेश करते हैं और इनको हम मोहब्बत का, भरपूर मोहब्बत का इजहार भी करते हैं जो इन्होंने यहाँ रहकर हमसे की, हमारे अदारे के लिए काम किया और जो है वो अपने आप को इधर वक़्फ़ रखा। मोहतरम हज़रात, इस मौका पर मैं बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, अगरचे ये हमारा कंट्रैक्ट है हुकूमत के साथ, महकमे के साथ कि हम एम्प्लॉय हैं, लेकिन हमारी जो है एम्प्लॉयमेंट किसी और जगह पर भी है। हम यहाँ काम करते हैं तो साथ साथ इसी काम के सिलसिले में हम अल्लाह के यहाँ जवाबदेह भी हैं। अगरचे ये सिलसिला हमारा चला हुआ है कि हम इसकी सैलरी हमें आती है, हम काम करते हैं, अफजाना भी हमारे पास आता है, लेकिन हकीकत ये है कि ये काम जो है ना, इसके बारे में हमसे आखिरत में भी पूछो। और मैं कहता हूँ खुशकिस्मत वो शख्स है जो इस जगह पर अपने आप को जवाबदेह की बजाय अल्लाह के यहाँ अपने आप को जवाबदेह रख कर काम करे और उसी बंदे के काम में क्वालिटी आनी है, उसी बंदे के काम में निखार आना है,
रिस्पॉन्ड अच्छा आना है, जो हमेशा अपने आप को अल्लाह के यहाँ आंसरेबल तस्वर करता है। और यही एक ऐसी की है, ऐसा पैमाना है जिससे इंसान की कारकर्दगी बेहतर हो सकती है। और अगली बात यह है कि देखिए, हम लोग जो हैं बारी बारी रिटायर होते जाएंगे, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम जब यहाँ से रिटायर हों तो हमारा इनर सेल्फ, हमारा ज़मीर, ये हमारे साथ गवाही देता हो कि आप अच्छे चले और अच्छी परफॉर्मेंस दी है और हमने जो काम किया है वो दयानतदारी से किया। मुहतरम हज़रात, सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ही दीन नहीं है। आप जहाँ खड़े हैं वहाँ पर आप दयानतदारी में आएंगे तो आपको उसका रिवार्ड दिया जाएगा। और हर पहलू पे अगर हम अल्लाह की रज़ा को सामने रखेंगे तो ये बड़ा प्रॉफिटेबल हो जाएगा। यहाँ से भी तनख्वाह मेरी, उधर से भी इनाम मिल जाएगा। इस हवाले से हमने इस तरह का काम करना है कि यहाँ से जब हम फुली रिटायर्ड हो जाएंगे, यानी कि अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, तो वहाँ जाकर भी हमें आनर मिले, हमें इज़्ज़त मिले कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आप देकर आए और बहुत अच्छा काम किया है, ताकि हमारी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो सके। अदरवाइज़ हमारी ज़िंदगी का मकसद अधूरा रहेगा अगर सिर्फ सर्विस मैटर के लिए हमने कुछ किया, क्योंकि ये तो एक लिविंग थी हमारी, ज़िंदा रहने के लिए हमने कुछ काम भी किया, कुछ पैसे भी लिए, लेकिन असल तो हमारा मामला उधर चल रहा है, वो तो हमने पहुंच जाना है। अपने आप को हमें हर वक्त इस हवाले से कॉन्शियस रखना चाहिए कि यार मैं वो काम करूं जिससे मेरा अल्लाह खुश हो जाए। इससे मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी दुनियावी इज़्ज़त में बेतहाशा इजाफा फरमा देंगे और आखिरत में हमारी निजात आसान हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए और सिदक के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। कोई ना देख रहा हो, अल्लाह तो हमें देख रहा है। और किसी काम के लिए ज़ाती हिर्स में आकर काम को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देना, ये भी एक बददियानती की शक्ल होती है। तो काम में लेजीनेस आ जाना, काम को लिथार्जिक एटीट्यूड में ले जाना, काम के बारे में संजीदा ना होना, ये भी आंसरेबल हो जाता है बंदा। यहाँ तो बंदा बहुत सारी चीज़ों से साइड पे बच जाता है, सिर्फ प्रेशर ग्रुप बना लेते हैं, कुछ जो है वो ऐसा मोनोपोली बना लेते हैं, कुछ रिक्वेस्ट में चले जाते हैं। लेकिन बात ये है कि अल्लाह के यहाँ हर चीज़ निथर कर सामने आ जानी कि बताओ अपना ये तुम्हारा निज़ाम है, इसके बारे में मुझे क्लियर कर दो। ये हर एक से सवाल होना है, पक्की बात है। तो हम खालिद साहब के लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं बहुत ज़्यादा। जिस तरह हमारे कुलीग ने अभी बातें की हैं, मैं यहाँ पर इनको ये भी एडवाइज़ करूँगा। देखिए, सीधी सी बात है कि ये भी मेरी तरफ से इनको एडवाइज़ है कि भाई अगर इस यहाँ तक आपसे कुछ इग्नोरेंस हुई है, कुछ काम डिस्टर्ब हुए हैं, कुछ हक़ की अदायगी में कमी बेशी रह गई है, तो आप अब रिटायर हो गए हैं, अब आपने कॉन्शियसली अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना है। आखिर में ये बात है अज़ीज़ रफ़ाकार कि 40 साल के बाद जो बंदा होता है ना, वो अल्लाह ताला उसको ज़्यादा मिनूटली रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं 40 साल के बाद। और जो बंदा 60 साल का हो जाता है ना, उसका आदत स्पेशल होना है। उसको अल्लाह ताला ने अलग लाइन में लगाना है कि तुम 60 साल तक तुम्हें मैंने ना सारा कुछ दिया, तुम्हारे हर मामले को मैंने निपटा दिया। 60 साल बड़े होते हैं निपटाने के लिए। अब तुम 60 साल के बाद भी संजीदा नहीं, तो इधर आओ ना, स्पेशली तुम्हारा मैं ऑर्डर करता हूँ। तो खालिद साहब 60 साल के हो गए हैं, इनको मेरी ये गुजारिश है कि आप अब जो है ना अपने आप को बिल्कुल सेटलमेंट करें। कोई मामला, कोई नफसानी मामला, कोई लालच, कोई बात, बंदे के अंदर शर भी होता है, कई चीज़ें होती हैं, उनको वाश करें, बिल्कुल सीधा कर लें। कोई ज़रूरत नहीं है मज़ीद काम करने की, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा पब्लिक डीलिंग करने की, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कमाने की। अब हमारी सारी कमाई जो है ना इस तरह की होनी चाहिए कि अल्लाह के हम उसको हम
मुनाफे की शक्ल में वसूल कर दें। तो अल्लाह ताला हम सब को अच्छे और बेहतर काम करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।